हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। लास्ट 3 वीडियो में मैंने पीरियड्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, जैसे व्हाट इज़ पीरियड्स, मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द फेज ऑफ पीरियड्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल के क्या फेज होते हैं। सो आई एम डॉक्टर आरती मंडल एंड वेलकम एवरीवन। Again, I want to say that having a regular and healthy periods are sign of healthy body. On the basis of ovarian and uterine changes, महिलाओं के अंदर कितने चरण होते हैं इन 28 दिनों में। महिलाओं के अंदर पीरियड के दौरान 4 फेज होते हैं, 4 फेजों से वो गुजरते हैं। और पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें 0 से 5 दिन तक उसे लग जाती है। दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में आपको 5 दिन से 14 दिन लग जाएंगे। और तीसरा फेज है ओवुलेशन फेज, ओवुलेशन फेज में 1 से 2 दिन लगेगा, मीन्स 14 to 15 डेज में ये हो जाएगा। एंड लास्ट ल्यूटियल फेज, जिसमें 15 से 28 दिन लगेगा। डिटेल में हम समझते हैं इन फेजों के बारे में। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, मीन्स स्टार्टिंग फेज जिसमें पीरियड्स होता है, और इस फेज में 5 दिन लगता है। फेज में ब्लीडिंग होती है महिलाओं को, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। एक्चुअली एट दिस स्टेज देयर इज अ लाइनिंग इन योर यूट्रस कॉल्ड एंडोमेट्रियम, और ये लाइनिंग जब शेड हो जाता है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है और प्रेगनेंसी नहीं होता है, तब ये लाइनिंग जो है वो शेड हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। फिर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं पीरियड्स का, जिसे हम माहवारी कहते हैं। नेक्स्ट है फॉलिक्यूलर फेज। इस फेज में एक्चुअली क्या होता है, फॉलिकुलर फेज मतलब फिर से बॉडी में फॉलिकल का डेवलपमेंट होना। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे ब्लीडिंग हुआ इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुआ है। तो प्रेगनेंसी नहीं हुआ है तो ब्लड लॉस हुआ है। अब प्रेगनेंसी नहीं है, बच्चा कंसीव नहीं हुआ है, तो आपका गर्भाशय फिर से वो अपना तैयारी शुरू करेगा अगला प्रोसेस के लिए। ओवरीज फिर से अपनी प्रोसेस शुरू करना स्टार्ट करेंगे, और उस प्रोसेस में 5 से 14 दिन लग जाती है। और इन 5 से 14 दिन में जो एग होता है मेच्योर होता है, और 5 से 14 दिन लग जाती है, इन बीच में ही वो एग मेच्योर होता है। अगर बेबी कंसीव नहीं हुआ है तो वो मेच्योर एग बाहर निकलता है, जिसे ओवुलेशन फेज कहते हैं। और इस फेज को 14 से 15 डेज लगता है, मीन्स 14 से 15 में 1 या 2 दिन में ये ओवुलेशन हो जाती है। और इस फेज में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, अगर उस एग को स्पर्म मिल जाती है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी होगा। पर जब प्रेगनेंसी नहीं होता है, उसे स्पर्म सेल्स नहीं मिलता है, तो फिर उस एग का कोई काम नहीं है, और वो एग जो है बाहर आते हैं तो ब्लड लॉस होते हैं, और फिर हमें पहला स्टेज जो है, पहला फेज है मेंस्ट्रुअल, वो फील होता है। यहाँ पर वो एग डिसइंटीग्रेटिंग होना शुरू होता है, और इस समय प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम MS का एक्सपीरियंस आपको होगा, जहाँ वो क्रैम्प्स फील होना, पेन फील होना, मूड स्विंग होना एंड पिंपल्स होना, ये सारे चीज़ों का आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। अप एंड डाउन एक्सपीरियंस हो सकता है। कोस्टर से गुजर रहे हैं लेडीज और महिलाओं को पीरियड्स का एक्सपीरियंस उस टाइम होता है जब बेबी कंसीव नहीं होता है। एग निकलने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। इस फेज का डेवलपमेंट होने में 15 से 28 दिन लगता है, मीन्स प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है इन 15 से 28 दिनों में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे अबाउट पीरियड्स, और पीरियड्स के बारे में और कुछ मुझसे आप जानकारी या फिर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।